चर्चा हो रही प्रशांत किशोर की कि जैसे पिछली बार जेडीयू को नुकसान कर गए थे चिराग पासवान, क्या वैसे इस बार प्रशांत किशोर कर सकते हैं? क्या ये डर है जेडीयू पार्टी में? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी एक अपनी अलग छाप बना पाए हैं ये कह के कि तेजस्वी 9वां पास हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए काम करते हैं, सम्राट चौधरी परिवारवाद के पोषक हैं। वो उनका आक्रमण ठीक है, लेकिन अभी क्या है ना कि जो पिछले वक्ता बता रहे थे कि जहां कास्ट सर्वोपरि हो, कर्म नहीं कास्ट सर्वोपरि हो, आपकी क्वालिटी आपकी कास्ट से काउंट होती हो, आपका आइडल आपका कास्ट का नेता होता हो, वहां अभी प्रशांत किशोर को एक चुनाव और मेहनत करनी पड़ेगी। वो अगर इसी तरह लगातार मेहनत करते रहे तो 29-30 के चुनाव में वो कुछ अपना स्थान बना पाएंगे, मेरा ये मानना है। हाँ, एक ये जरूर हुआ है जी कि दो धड़ों, एनडीए और इंडिया, दो धड़ों के बीच में जो लड़ाई है, तो जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिलेगा उनके लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हो गया है तीसरा, जनसुराज, जहां जो पार्टी पैसा भी देगी, आपका प्रचार भी करेगी, और आप में अगर ताकत होगी, आपको अपना वोट लेने की ताकत होगी, तो आप लड़ाई में आ जाएंगे। और हो सकता है कि कम वोट, जहां कम वोट का अंतर होगा एनडीए में, वहां आप जीत भी सकते हैं। जी अभी प्रायोरिटी में जनसुराज नहीं है। जनसुराज अभी भी यहाँ के कैंडिडेट के लिए, लोगों के लिए थर्ड प्रायोरिटी। सच्चाई यही है। लेकिन हाँ, वो मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से गांव घूम रहे हैं। बहुत सारे इशू जो एनडीए और इंडिया की लड़ाई में दब जाती है, उन इशू पर लोगों को जागृत कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, आप अपने कैरियर के बारे में सोचिए। निश्चित तौर पर उनकी बातें लोगों की भी जा रही है और लोग अब सुनने लगे हैं, उनको लोग सुन भी रहे हैं। और जितने इन दोनों धड़ों के जो लोग अब कहिए कि मन जिनका स्थान अभी नहीं मिल पा रहा है, वो लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं। जैसे अभी जुड़े हैं मुनाजिर हसन साहब, अभी वो जो आनंद जी जो अभी लड़े थे बक्सर से, वो लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि जनसुराज कोई बिहार में इंडिया या एनडीए को कोई मजबूत, मतलब आप कह रहे हैं कि अभी वो चैलेंजर के तौर पर नहीं उभरे, ठीक है, चर्चा में आ गए हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, भीड़ भी जुटा ले रहे हैं अपने सिस्टम मैनेजमेंट के जरिए। अब इस राज्य का लोग जान गया कि जनसुराज भी पार्टी है, प्रशांत किशोर भी एक क्या माने बढ़िया पार्टी है, और वो चाह रहे हैं कि बिहार को बदलना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। आशुतोष जी, पहले आपके पास आऊंगा, फिर लास्ट में रवि जी आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी, कैसे आप प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? क्या वो चैलेंजर के तौर पर उभर रहे हैं, या फिर अभी से सोशल मीडिया पर उनका बज़ है, भीड़ जुटा ले रहे हैं, लोगों के बीच लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं लोग, तमाम नए लोग शामिल भी हो रहे हैं, मगर वो विधानसभा चुनाव में उस तरह के चैलेंजर साबित होंगे कि नहीं होंगे जेडीयू और आरजेडी के लिए? देखिए, वो निश्चित तौर पर एक चैलेंजर की भूमिका में आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा सीटें जीत लेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जात को लेकर के और जाति आधारित जो यहाँ पे वोटिंग होती है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से अपने तुरुप के इक्के को रखा है, उन्होंने कुछ बातें कही हैं, और उन्होंने जो शिक्षा को लेकर अभी घोषणाएं की, या तमाम तरह के वो ग्रामीण इलाकों में जाकर भी वो जो घूम रहे हैं और वो उनका कैंपेन चल रहा है, क्योंकि वो बिहार की पूरी जमीनी हकीकत को समझते हुए राजनीति में आए हैं, और उनके पास सबसे बड़ी जो उनकी आप ताकत कह सकते हैं कि एक बड़ा पहचान रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, बिना कोई विधायक सांसद या बने हुए। जिस प्रकार से उनका कैंपेन चल रहा है और जितनी बारीकी से काम चल रही है, निश्चित तौर पर वो अगले चुनाव में एक त्रिशंकु असेंबली अगर बिहार में हो जाए तो उसमें कोई शक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पिछली दफा भी आपने देखा था जो एनडीए और महागठबंधन के बीच में नेक टू नेक फाइट था, और इस बार प्रशांत किशोर भी कूदे हुए हैं। तो ऐसे में उनकी जो ताकत है और युवाओं के बीच में उनका क्रेज है, चर्चाएं हो रही है, और जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहे हैं।